अंबाती रायडू एक ऐसा प्लेयर जिसका करियर 3D प्लेयर की तलाश में हुआ ख़त्म। अंबाती रायडू ने हालिया ख़त्म IPL 2023 के बाद सभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। अंबाती रायडू एक ऐसा नाम जो हमेशा भारतीय क्रिकेट में चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन क्या इस खिलाड़ी को वो सम्मान मिला? क्या इस खिलाड़ी को वो जगह मिली जो इसको मिलनी चाहिए थी? क्या अंबाती रायडू का जो टैलेंट था उसके हिसाब से उसको टीम इंडिया में जगह मिली? ये कई सारे सवाल अंबाती रायडू के संन्यास के बाद लोगों के जहन में। आज हम बात करेंगे अंबाती रायडू के करियर की, अंबाती रायडू के जर्नी की और अंबाती रायडू से जुड़े हुए विवादों की। अंबाती रायडू जब 2019 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हुआ, वनडे वर्ल्ड कप के लिए, तो अंबाती रायडू का ना चुना जाना एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बन गया था। अंबाती रायडू की जगह वेंकटेश अय्यर को वहाँ पे ले जाया गया, लेकिन वेंकटेश अय्यर नहीं, विजय शंकर को वहाँ पे ले जाया गया, लेकिन विजय शंकर भी उस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए। अंबाती रायडू जो कि परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे थे, पिछले 2 या 3 सालों से अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अंबाती रायडू को वहाँ नहीं लेके जाना और फाइनली अंबाती रायडू के द्वारा 2019 वर्ल्ड कप खेले जाने के दौरान ही गुस्से में संन्यास की घोषणा कर देना, कई ऐसी सारी चीज़ें रही जो अंबाती रायडू से जुड़ी रही। क्या अंबाती रायडू के साथ न्याय हुआ? क्या 2019 में उनको नहीं ले जाना उनके टैलेंट से धोखा था? चलिए बात करते हैं अंबाती रायडू के करियर की। अंबाती रायडू का जन्म गुंटूर आंध्र प्रदेश में हुआ। इनका निक नाम बाहुबली और ATR था। राइट हैंड बैट्समैन थे। इसके अलावा अकेजनली विकेट कीपिंग भी किया करते थे। इसके अलावा ऑफ स्पिनर भी डाला करते थे। अंबाती तिरुपति रायडू इनका पूरा नाम था। अंबाती रायडू जिनका जन्म गुंटूर में हुआ था, 23 सितंबर 1985 को इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम संभाजी शिवा राव था, संभा शिवा राव, और आंध्र प्रदेश के ये रहने वाले थे। अगर इनके करियर की बात की जाए तो इन्होंने 55 ODI मैचेस खेले और उसमें 1694 रन बनाए, 3 शतक इन्होंने लगाए। इसके अलावा 10 50 इन्होंने लगाए। T20 में 6 मैचेज इन्होंने खेले और 42 रन बनाने में कामयाब रहे। इसके अलावा इन्होंने प्रोफेशनल लीग बहुत सारी खेली और बहुत सारी IPL मैचेज उन्होंने खेले। इसके अलावा ISL भी इन्होंने खेला, इंडियन सुपर लीग, जो कि विवादों में रहे थे। उसको जब ये उनसे जुड़े थे तो इनका करियर विवादों में रहा। चलिए अब बात करते हैं अंबाती रायडू के करियर की। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो अंबाती रायडू का जन्म गुंटूर आंध्र प्रदेश में होता है और ये बहुत सारी टीमों के लिए अपने मैचेज खेलते हैं। अगर देखा जाए तो इनका जुड़ाव हैदराबाद से रहा। इसके अलावा CSK, आंध्र प्रदेश, मुंबई, बड़ौदा, इन सब टीमों के साथ ये जुड़े रहे शुरुआत से ही। और जब ये इनिशियल में खेल रहे थे स्कूलिंग क्रिकेट में, तो इनके पिताजी इन्हें कोच विजय पॉल के पास हैदराबाद लेके जाते हैं। वहाँ पे ये इनिशियल क्रिकेट सीखते हैं और वहाँ पे सीखने के बाद जब इनकी स्कूलिंग में जब ये क्रिकेट खेलते हैं तो वहाँ पे शानदार प्रदर्शन करते हैं और अंडर 15 और अंडर 19 में जगह बनाने में कामयाब रहते हैं। और जब ये अंडर 19 और अंडर 15 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो भारतीय टीम के लिए इनको खेलने का मौका मिलता है। और अंडर 15 मुकाबला जो कि ACC ट्रॉफी में इनको बुलाया जाता है और उनका वहाँ पर शानदार प्रदर्शन रहता है। खासकर ACC टूर्नामेंट के फाइनल में ये पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हैं और उसी के आधार पर इनको टीम इंडिया में सेलेक्ट कर लिया जाता है। टीम इंडिया अंडर 19 की ये कैप्टेंसी भी करते हैं और अंडर 19 में टीम इंडिया के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और शुरुआत में इनके प्रदर्शन को देखते हुए इनका सिलेक्शन रणजी ट्रॉफी में भी कर लिया जाता है। रणजी ट्रॉफी में ये हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के लिए लगातार खेलते रहते हैं और दोनों टीमों को ये कभी हैदराबाद कभी आंध्र प्रदेश के लिए खेल के अपनी टीमें भी चेंज करते रहते हैं। जब हैदराबाद में ये खेलते हैं तो इनका कोच अर्जुन यादव के साथ कुछ विवाद भी रहता है, उसके आधार पर ये अपनी टीम चेंज कर लेते हैं और आंध्र प्रदेश के लिए खेलते हैं। उसके बाद रणजी मैचों में प्रदर्शन के आधार पे और ये ISL जो एक विवादास्पद लीग था उस समय, उसके साथ बॉन्ड साइन कर लेते हैं। वहाँ पे भी इनका अच्छा प्रदर्शन रहता है। 2007 और 2008 में वहाँ पे खेलते हैं, लेकिन ISL को BCCI के द्वारा बैन कर दिया जाता है और कुछ खिलाड़ी जो कि उस टाइम जिन्होंने ISL के साथ एग्रीमेंट किया था, बॉन्ड साइन किया था, उनको BCCI ऑफर देता है कि आप फिर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए और आपको क्रिकेट से बैन नहीं किया जाएगा। तो ISL के साथ बॉन्ड समाप्त करके अंबाती रायडू फिर से BCCI की जो एग्रीमेंट था उसके आधार पे फिर से हैदराबाद
और आंध्र प्रदेश के लिए रणजी मैच खेलना शुरू कर देते हैं। और फाइनली रणजी मैचों के प्रदर्शन के आधार पर 2012-13 में इनको जिम्बाब्वे के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिलता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 24 जुलाई 2013 को ये ओडीआई डेब्यू करते हैं। उसके बाद लास्ट ओडीआई 2019 में ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हैं। और अगर टॉप स्कोर की बात की जाए ओडीआई में तो इनका 124 रन रहता है। और उसी समय 2019 में जब इनको वनडे वर्ल्ड कप के लिए सेलेक्ट नहीं किया जाता है तो ये सभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। 2 जुलाई 2019 को ये संन्यास की घोषणा कर देते हैं। और फाइनली ये आईपीएल से भी अपनी रिटायरमेंट की इसी साल 29 मई को घोषणा कर देते हैं। तो क्या अंबाती रायडू का जो ये कैरियर था ये अप और डाउन भरा रहा? क्या इनको जो सम्मान और जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, जिस तरह का टैलेंट इनके पास था, क्या उनको वो टैलेंट और वो सम्मान मिला? क्या 2019 में इनका सिलेक्शन नहीं हो पाना भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस रहा? विजय शंकर को इनकी जगह चुना जाना, बार बार इनको इग्नोर करना और इनके द्वारा फिर 2019 वर्ल्ड कप के दौरान ही संन्यास लिया जाना, ये सब बातें रहीं जो अंबाती रायडू से जुड़ी रही। विजय शंकर वहाँ पे 2019 वर्ल्ड कप में जाते हैं और फेल हो जाते हैं। सभी लोग विराट कोहली और रवि शास्त्री पर सवाल उठाते हैं कि उन्होंने अंबाती रायडू को क्यों सेलेक्ट नहीं किया। और अंबाती रायडू को खुद को भी नहीं पता था कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, जबकि वो 2017-2018 में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे और उनका सिलेक्शन पक्का माना जा रहा था। लेकिन लास्ट मोमेंट में उनको सेलेक्ट नहीं किया जाता है और 3D प्लेयर के सस्पेंस के चक्कर में अंबाती रायडू का कैरियर ख़राब हो जाता है। और भारत हो सकता है कि क्या अंबाती रायडू वहाँ पे जाते, हो सकता है कि भारत वनडे वर्ल्ड कप जीतने में भी कामयाब रहता है। ये सब बातें हैं जो अंबाती रायडू से जुड़ी रही। क्या वो वर्ल्ड कप जिता पाते या नहीं जिता पाते वो तो एक अलग सोचने का विषय था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होना एक बहुत बड़ा ब्लंडर था। वहीं कुछ पूर्व खिलाड़ी भी उनके समर्थन में आ जाते हैं। अंबाती रायडू के समर्थन में अनिल कुंबले भी कहते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर भारतीय क्रिकेट ने उनको सेलेक्ट नहीं करके विजय शंकर को सेलेक्ट करके किया और अंबाती रायडू का सिलेक्शन नहीं होना भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा लॉस रहा। तो ये सब चीज़ें अंबाती रायडू के साथ जुड़ी रही और फाइनली और आईपीएल में भी उनका अच्छा प्रदर्शन रहता है। और आईपीएल में जो भी उनका कैरियर रहा वो पहले मुंबई इंडियंस के साथ खेले, वहाँ पे भी उनकी शानदार पारियाँ आती है और एक संकट मोचक के तौर पे वो वहाँ पे काम करते हैं। इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी वो शानदार पारियाँ खेलते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी वो 4 या 5 आईपीएल जुड़े रहते हैं और इस आईपीएल में भी फाइनल में भी वो 2 छक्के लगा के अपनी टीम को जिताना में कामयाब रहते हैं और छोटा सा सहयोग उनकी तरफ से वहाँ पे आईपीएल में रहता है। और जिस तरह से उनका आईपीएल में प्रदर्शन रहा इस साल भी, तो उनके अंदर क्रिकेट हमेशा से बाकी रहा और इस साल उनका संन्यास लिया जाना और 37 ईयर की एज में इस तरह से उनका संन्यास लेके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल क्रिकेट को अलविदा कह देना। और अंबाती रायडू अब देखते हैं आगे क्या करते हैं अपने करियर में। अभी के लिए उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है और एक ऐसे क्रिकेटर का करियर इस तरह से समाप्त होना भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन अंबाती रायडू के साथ भी इसके अलावा भी कुछ विवाद जुड़े रहे। उनका हरभजन के साथ भी विवाद रहा। इसके अलावा उनका जब वो हैदराबाद में खेलते हैं तो उनका अपने कोच के साथ भी कुछ विवाद रहते हैं। इस तरह की चीज़ें उनके साथ जुड़ी रही और तो ये है अंबाती रायडू का कैरियर जो कि अप और डाउन भरा रहा। सबसे बड़ा उनका जो इशू था वो था 2019 वर्ल्ड कप में ना चुना जाना। उनको खुद को भी नहीं पता था कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो एक ऐसे खिलाड़ी का कैरियर दी एंड हो जाता है जो हमेशा से अपने देश और अपनी टीम के लिए खेलना चाहता था, जिसने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसको अपने प्रदर्शन का रिजल्ट नहीं मिलता है और उनको इग्नोर कर दिया जाता है। और फाइनली अंबाती रायडू इंटरनेशनल क्रिकेट और इंटरनेशनल एरिना से गायब हो जाते हैं। आईपीएल में कुछ मैचेज में अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं। जब वो खेलते थे आईपीएल में तो ऐसा लगता था कि एक शानदार बल्लेबाज हैं और एक शानदार खिलाड़ी रहे। इसके अलावा वो विकेट कीपर भी रहे। जब उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की तो वो एक विकेट कीपिंग ऑप्शन के रूप में भी उन्होंने शुरुआत की थी। इसके अलावा वो एक स्पिनर बॉलर भी थे। तो ये था अंबाती रायडू का कैरियर जिसको हमने जाना और उनकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के गुंटूर से होती है और फाइनली 2023 आईपीएल का फाइनल खेल के एज ए विजेता वो संन्यास ले लेते हैं। तो उनके लाइफ और उनके कैरियर में सबसे बड़ी बात रही कि एज ए विनर उन्होंने संन्यास लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उन्होंने अच्छा समय बिताया और जब फाइनली 2023 की चेन्नई सुपर किंग्स की धोनी ट्रॉफी उठाते हैं तो अंबाती रायडू को वो आगे बुलाते हैं और उनके हाथों से वो ट्रॉफी उठवाते हैं। तो ये उनके लिए सबसे मेमोरेबल क्षण रहता है और कुछ ट्वीट के कारण वो भी विवादों में रहते पहले भी। तो ये है अंबाती रायडू का कैरियर। तो बने रहिए इसी तरह की चर्चाओं के लिए, इसी तरह की स्टोरियाँ जानने के लिए मेरे साथ वॉइस ऑफ क्रिकेट बेट पे।
Keep on watching and subscribe my channel.